हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एसएससी पे बेस्ड जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैं आपको इसमें इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस मिक्स करके दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if 5 cos theta minus 12 sin theta equal to 0, then what is the value of 2 sin theta plus cos theta divided by cos theta minus sin theta? मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। मैं क्या करती हूँ, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 5/12। मीन्स मुझे sin थीटा और cos थीटा का जो रेशियो मिला है वो 5:12 मिला है। मैं यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का रेशियो अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा मीन्स 5 प्लस cos थीटा की जगह में लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा मीन्स 12 माइनस साइन थीटा मीन्स 5। यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 12 मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 और 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है 3 and 1/7, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if sin 3x equal to cos 3x minus 45 degree where 3x is greater than 0 degree and less than 90 degree then x equal to। देखिए, आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा जिसे कि काफ़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और आप ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला ले लेती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इससे क्या हो जाएगा कि जो साइन 3x है ना, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3x। तो कॉस 90 माइनस 3x इक्वल हो जाएगा कॉस 3x माइनस 45 डिग्री के, जिससे मुझे मिल जाएगा 90 माइनस 3x इक्वल टू 3x माइनस 45 डिग्री के। किसी को डाउट नहीं होगा, इसके अंदर का जो डिग्री होगी वो आपस में बराबर होगी, जिससे मैं 3x से 3x ऐड कर दूंगी और 45 से 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। मुझे 6x मिलेगा 135 के, और मुझे x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो होगी 135 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 22.5। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 10x इक्वल टू cot 45 डिग्री प्लस 2x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। आप इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10x, इसको मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस x लिखा जा सकता है। तो जब 10x इक्वल टू cot 90 माइनस x है तो cot 90 माइनस x इक्वल टू cot 45 डिग्री प्लस 2x हो जाएगा। इससे होगा कि 90 माइनस x इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 2x के। इससे मैं x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 45 मीन्स 135।
तो 135 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 135 डिवाइडेड बाय 3, और 135 डिवाइडेड बाय 3 जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 डिग्री, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस 61 इंटू साइन 29। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं बस उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। देखिए साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। अब आप साइन स्क्वायर 66 डिग्री की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, क्योंकि साइन 66 की जगह लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 66, और 90 माइनस 66 क्या हो जाएगा कॉस 24 डिग्री होगा। तो मतलब साइन 66 डिग्री इक्वल टू कॉस 24 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर 66 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 24 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 24 डिग्री लिखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री है। तो कॉस स्क्वायर 66 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 24 डिग्री से। यही सेम फॉर्मूला कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो फिर मुझे साइन स्क्वायर 24 डिग्री मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 66 डिग्री की। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 24 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि आप सबको फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 61 डिग्री है और यहाँ पे कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो साइन 29 डिग्री है इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। कॉस में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कॉस 61 डिग्री, मतलब साइन 29 डिग्री कॉस 61 डिग्री बन जाएगा। और इस तरीके से ये आपको जो पूरी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस 61 इंटू कॉस 61 मीन्स कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में यहाँ 1, तो 1/1 की वैल्यू 1, और यहाँ पे ये प्लस है और आपको ये होल वैल्यू मिल गई है 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ है और कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो मैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बस थोड़ा सा सहूलियत के लिए की हूँ, अदरवाइज मैं इसकी वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख दूँ तो मुझे ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये सेक 35 डिग्री है इंटू साइन 55 डिग्री। अब सेक
35 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कोसेक 55 डिग्री, और कोसेक 55 डिग्री जब साइन 55 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि कोसेक 55 डिग्री होता है अपने आप में 1/साइन 55 डिग्री के। क्लियर है? तो इससे कट जाएगा ये, तो कट जाएगा तो ये वैल्यू भी 1 देगा, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ 1 डायरेक्ट, -1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जो 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है, तो मैं 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देती हूँ कोसेक 30 डिग्री में। तो इस तरीके से ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 2 कोसेक 30 डिग्री। किसी को डाउट नहीं होगा? अब मैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री की अगर वैल्यू रखूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/4, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/4। 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी डिनोमिनेटर में 2, मीन्स 1/2 मुझे वैल्यू मिलेगी। और यहाँ करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा मुझे 4। तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई? मुझे मिल गई 1/2 - 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हो जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय 8, और 1 - 2 की वैल्यू होगी -1, मीन्स -1 डिवाइडेड बाय 8, जो कि ऑप्शन 4 है। आई होप सबको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था और लॉजिक भी आपको सारे क्लियर समझ में आ रही थी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 4 in the bracket cosec square 57 degree minus tan square 33 degree minus cos 90 degree plus y into tan square 66 degree into tan square 24 degree equal to y by 2, then the value of y। मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करती हूँ, 4 in the bracket cosec square 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री में से जो tan स्क्वायर 33 डिग्री है इसे मैं लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और आप सबको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आप सब जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 4 × 1, 4 × ये हो जाएगा 4 × 1 मीन्स 4, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, आप सबको पता है। अब यहाँ पे y इंटू tan स्क्वायर 66 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 24 डिग्री है, तो यहाँ ये जो y है यहाँ पे प्लस के साथ यहाँ रहने देते हैं, और बाकी इसका है y के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए tan स्क्वायर 66 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 24 डिग्री में मैं tan स्क्वायर 24 डिग्री को लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर 66 डिग्री, और कॉट स्क्वायर 66 डिग्री tan स्क्वायर 66 डिग्री से कट जाएगा। इसका मतलब ये कट के मुझे क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा मुझे 1, और क्योंकि इसका y के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे बस जो y लिखे हैं बस उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि y इंटू 1 की वैल्यू भी y होती है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई 2 के इक्वल। अब आप देख रहे हैं 4 प्लस y इक्वल टू y बाई 2 हो गया। इससे क्या हो जाएगा, y माइनस y बाई 2 इक्वल टू -4 होगा, और आपको मिलेगा 2y माइनस y बाई 2 इक्वल टू -4, मीन्स 2y माइनस y इक्वल टू हो जाएगा -8 के, जिससे कि y की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी -8, जो 4th ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लियर समझ में आया है, आपको सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हुए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी फॉर्मूले में डाउट लगता है, मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।